कि जो बच्चे गरीब थे या तो उनको अफोर्ड नहीं कर सकते थे बहुत महंगी बुक्स, तो उनको हमने वो बुक्स दी है। उससे वो कई कई लोग डॉक्टर्स भी बन गए, कई इंजीनियर्स बनने में ये पुस्तक पर्व का सहयोग रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज कोडरानी और आपका मैं फिर से स्वागत करता हूँ ब्रांड न्यू शो द स्टोरी में। तो आज की कहानी है किताबों पे। वो कहते हैं ना कि ज्ञान बांटने वालों की कमी नहीं है, बट ज्ञान लेने वालों में इच्छा होनी चाहिए। तो आज की स्टोरी है पुस्तक पर्व पे। गोपालपुरी के बाहर हर महीने पहले संडे को सुबह 7 से 9 होता है फ्री बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम इन्हीं के एक मेंबर सतीश जी से इनके बारे में कुछ जानते हैं। चलिए, ये कुछ पुस्तक पर्व के बारे में कुछ बताइए हमें। पुस्तक पर्व मातृभाषा अभियान करके अहमदाबाद की एक संस्था है जो इस तरह के पुस्तक पर्व एक उसका प्रकल्प है जो और भी एक्टिविटी करती है। उसमें से एक ये पुस्तक पर्व है। उसका मेन उद्देश्य है कि मातृभाषा का संवर्धन हो। आज इंग्लिश एजुकेशन की वजह से हमारी जो परंपरागत जो भाषा है और भाषा के साथ जुड़े हुए जो संस्कार है और जो कहानियाँ, वार्ताएं और ये सब जो जुड़ा हुआ है वो जो धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है, तो उसको बचाने के लिए ये संस्था ने सबसे पहले अहमदाबाद में ये अभियान स्टार्ट हुआ था और आज गुजरात में 165 से भी ज़्यादा पुस्तक पर्व चल रहे हैं। ऐसे आपको ये पुस्तक पर्व स्टार्ट किए कितना टाइम हुआ? मतलब गांधीधाम में कब से स्टार्ट हुआ ये पुस्तक पर्व? हमने सबसे पहला पुस्तक पर्व दिसंबर 2014 को स्टार्ट किया था। अच्छा, हाँ, दिसंबर 2014। बराबर। तो आप ये पुस्तक पर्व किस तरह काम करता है, कुछ आइडिया देंगे? पुस्तक पर्व में जैसे कोई किसी का जन्मदिन है या किसी का कोई एनिवर्सरी है या कोई स्वजन किसी के गुजर गए जिसकी पुण्यतिथि के अंदर वो कुछ करना चाहते हैं, या तो ऐसे ही किसी के घर में बुक्स पड़े हैं जो यूज नहीं हो रहे या तो उन्होंने पढ़ लिया है, किसी को देना चाहते हैं, तो ऐसे वो सेल्फ हमको डोनेशन में बुक्स देते हैं। और फिर ऐसे आप देख रहे हो काफ़ी सारे वाचक लोग जिसको बुक्स पढ़ने का शौक़ है, तो उनको हम लोग फ्री ऑफ चार्ज, कोई भी डिपॉजिट नहीं, ऐसे हम उनको बुक्स प्रोवाइड करते हैं ताकि वो बुक पढ़ सके। और ऐसे ये पूरी एक्टिविटी चलती रहती है। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो आप हम थोड़ा आइडिया देंगे भी किस तरह का, मतलब कैसे, अगर हम सपोज मुझे बुक चाहिए, हाँ, तो किस तरह प्रोसीजर होता है अगर मुझे बुक लेनी है तो? बुक्स में क्या है, हम सुबह गाड़ी के अंदर ये पूरा थैलों में भर के बुक्स लेके आते हैं और ये 2 टेबल है वो भी हमको डोनेशन में मिले हुए हैं। अच्छा। तो ऐसे दाता लोग हमको लॉजिस्टिक सपोर्ट भी हमको मिलता रहता है। बरोबर। जैसे चेयर्स है तो छोटी फोल्डेबल चेयर है जो कार में आ सके, वो चेयर के अंदर हम बुक्स है उसका बाकी का जो सामग्री है वो सब लेके यहाँ पे हर महीने के फर्स्ट संडे सुबह 7 से 9 ये फिक्स है पूरे गुजरात के अंदर समय। उस समय हम यहाँ पे लगाते हैं और ठंडी हो या गर्मी हो या बारिश हो, आप देखते हैं कि काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पे बुक पढ़ने के लिए आ रहे हैं। तो एक जो ऐसा मिथ था कि भाई आज डिजिटल टेक्नोलॉजी आ गई है, लोग मोबाइल और टीवी के पीछे है तो बुक्स नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। काफ़ी सारे लोग बुक्स पढ़ने के लिए आ रहे हैं। और ऐसा ही अभी हमने जस्ट 23 तारीख को भारत विकास परिषद के साथ मिलकर हमने एक पुस्तक मेला किया था जिसमें हमने 30 से लेके 70% तक डिस्काउंट पे काफ़ी सारी बुक्स हमने सेल के लिए रखी थी। यहाँ तो पूरा निःशुल्क है, वहाँ डिस्काउंटेड रेट पे सेल पे रखी थी। तो वहाँ 6 बजे का टाइम होने के बावजूद भी लगभग दोपहर तक हमारा काफ़ी स्टॉक 3.5 लाख तक की बुक्स सब बिक गई थी। हाँ, 1700 से 2000 नंबर ऑफ बुक्स फटाफट बिक गई थी। बरोबर, बढ़िया। अब तक ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ है कि भाई कुछ एकदम अलग इंसिडेंट हुआ जिनसे लोगों को, मतलब सोसाइटी को, किसी को बहुत फायदा हुआ हो? जी, वांचन से क्या है, एक तो सबसे पहले तो अपना जो ब्रेन एक्टिविटी है, आजकल वो साइंस भी अभी एक्सेप्ट करता है कि जो टीवी देखने से या मोबाइल देखने से जो हमारे माइंड की कैपेसिटी को जो नुकसान पहुंचता है, मतलब इम्प्रूवमेंट, वो वांचन से होता है। वांचन जैसे आपने बुक्स पढ़ी तो उसका आपको सोचने का और ये पूरा उसका इमेजिनेशन का चलेगा बुक्स से, तो वो एक उसका फ़ायदा है। उसके बाकी जैसे अभी यहाँ पे हमको काफ़ी ऐसे लोग रहते हैं जिन्होंने कोई एंट्रेंस एग्जाम्स की है, कोई स्पेशल इंजीनियरिंग डॉक्टर्स की या कोई स्पेशल MBA की बुक्स है, तो उनका कोर्स पूरा हो जाता है, वो लोग हमको देके जाते हैं। तो मोस्टली हम वैकेशन में ऐसा रखते हैं। तो ऐसे कितने इंसिडेंट हुए कि जो बच्चे गरीब थे या तो उनको अफोर्ड नहीं कर सकते थे बहुत महंगी बुक्स, तो उनको हमने वो बुक्स दी है।
उससे वो कई लोग डॉक्टर्स भी बन गए, कई इंजीनियर्स बात है। बनने में ये पुस्तक पर्व का सहयोग रहा है। क्या बात। फिर मानस परिवर्तन के भी ऐसे काफ़ी उदाहरण है कि जैसे लोग आते हैं, कोई गुस्से वाले रहते हैं, किसी को कोई आदत रहती है, तो बुक्स में से कुछ अच्छा मिलता है और न जाने कौन सी ऐसी बात उनके मन में स्पर्श कर जाती है, तो उनका पूरा बिहेवियर चेंज होता है। ऐसे भी हमारे पास इंसिडेंट आते रहते हैं, लोग अपना अनुभव बताते हैं। ओके, धन्यवाद सतीश जी। मेरा नाम विनोद भाई है, विनोद भाई भानुशाली। मेरी दुकान है खोड़ियाल नगर में, झूपड़पट्टी में। वहाँ मेरे पास छोटे छोटे जो बच्चे आते हैं सामान लेने के लिए स्कूल के, तो मैं उनको वो बुक्स दिखाता हूँ। उनको जो अच्छी लगती है वो वहाँ से लेके जाते हैं पढ़ने के लिए और रिटर्न करके जाते हैं मेरे पास वापस ही। और मैं भारत नगर पे रहता हूँ और जब से पुस्तक पर्व चालू हुआ है वहीं जब से ही मैं यहाँ पर आ रहा हूँ और छोटे छोटे बच्चे जो मेरे पास आते हैं उन लोग को सबको मैं बोलता हूँ कि भाई वहाँ पे आप भी लोग भी जाओ और वहाँ से जो आपको अच्छी बुक्स लगती है नॉलेज की, स्कूल के नॉलेज की, वो आप सब वहाँ से लेके आ सकते हो। पुस्तक पर्व से मेरे को जो कच्छ का है, मेरे को इंटरेस्ट है कच्छ की बुक्स पढ़ने की, वो मैं सब वहाँ से लेके मैं कच्छ का नॉलेज जो जानना चाहता हूँ मैं वो से मेरे को नॉलेज मिलता है वहाँ से। क्या नाम है? सौमिल। सौमिल नाम है। कहाँ से आ रहे हो? मैं बिहार से आ रहा हूँ। बिहार से स्कूल का नाम है वेल्सपन विद्या मंदिर। वेल्सपन विद्या मंदिर, ठीक है। और कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7th क्लास में। 7th क्लास में पढ़ते हो, ठीक है। और ये पुस्तक पर्व से आप कब से जुड़े हुए हो? पुस्तक की तरफ से मेरे 1-2 साल हो चुके हैं। 2 साल हो चुके जुड़े हो। अच्छा, बुक्स पढ़ने में आपको क्या अच्छा लगता है? बुक्स पढ़ के आपको क्या प्रेरणा मिलती है? बुक्स पढ़ने के बाद हमें उससे जो मोरल मिलती है, उससे हमें जो सीख मिलती है, उसको जिंदगी में अपनाने में हमें पता चलता है कि कहाँ का मॉरल काम करते हैं, कहाँ का। नाम विशु हरी सिंघानी। विशु हरी सिंघानी, ठीक है। तो आप फिर कहाँ से आ रहे हैं? मैं यहाँ से 15 किलोमीटर दूर अंजार शहर से आ रहा हूँ। अंजार शहर से आ रहे हैं। क्या करते हैं आप सब? रिटायर्ड हूँ। रिटायर्ड गवर्नमेंट से। पुस्तक पर्व से आप कब से जुड़े हुए? इसको लगभग 4 साल हो गए हैं। 4 साल हो गए। हाँ, शुरुआत से, जब से शुरुआत हुई तब से ही। शुरुआत हुई तब जी से। जी। ओके, आपको प्रेरणा क्या मिली है वैसे पुस्तक की पर्व से? प्रेरणा इससे बहुत ज्ञानवर्धन होता है और ये जो किताब पढ़ने का शौक जो कम हो गया है आजकल, हाँ। वो यहाँ आकर के लोग लोगों बहुत को गैजेट्स वगैरह यूज कर रहे हैं, मोबाइल्स में ही पढ़ रहे हैं। हाँ, तो बहुत सारे लोग आते हैं, ये देख के खुशी भी होती है कि किताबों के प्रति इंटरेस्ट बढ़ रहा है, वाचन के प्रति। तो आपके कुछ ख्याल वगैरह? जी। ख्याल वगैरह इसमें बताना चाहेंगे कि बहुत सारे लोग आए, मैं यही चाहता हूँ और ये जुड़े रीडिंग में, हाँ, इससे और लोग जुड़े और इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़े, यही हाँ। नमस्कार, मेरा नाम उमर भाई है। मैं रिटायर्ड पोस्टमैन हूँ। मैं यहाँ जब से ये स्टार्ट हुआ है तब से मैं हर महीने आता हूँ और इन लोगों की जो कामगिरी है वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। इससे मेरी तो पूरी लाइफ ही बदल गई। ये पुस्तक है, एक जंत्र युग में पुस्तक पढ़ना बहुत 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 ज़रूरी है। मैं आप सबको विनंती करता हूँ जो पुस्तक पढ़ने से कितना आनंद आता है। थैंक यू, धन्यवाद, आभार। मेरा नाम हरिभाई चतुरभाई ठक्कर है। मैं हाल निवृत्त हूँ, जलाराम सोसाइटी गांधीधाम में रहता हूँ। 2 वर्ष से पुस्तक मेला साथे संकलाया रहा हूँ और थोड़े मेरा स्वभाव एकदम उग्र था, बारंबार गुस्सा आता था। जो मैं पुस्तक पढ़ने शुरुआत किया तब से मेरा एकदम गुस्सा शांत हो गया। शांति से किसी से बात करता हूँ और बात करने का पूरा मेरा जो स्वभाव था एकदम बदल गया है। और ये लोगों का पूरा सहकार थे जो पुस्तक मेला का है, उससे मेरे को बारंबार अनुभव होता है कैसे तरीके बोलना, कहाँ बोलना और कैसे बोलना। वैसे मेरे को बहुत अनुभव मिला है, ये बदल मैं आभार मानता हूँ। तो ये है इनकी स्टोरी।